आज का टॉपिक है बौद्धिक विकास। इसके अंतर्गत जिन मुद्दों को आज हम समझने वाले हैं वे है, सबसे पहला मुद्दा बुद्धि विकास का अर्थ और परिभाषा, और दूसरा बुद्धि के प्रकार। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य, और मनुष्य बुद्धि के कारण ही सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बुद्धि हमें जन्म के द्वारा ही प्राप्त होती है, किंतु जन्म द्वारा प्राप्त बुद्धि पर अनेक घटक परिणाम करते हैं, जिसमें प्रमुख घटक है वातावरण। वातावरण के अनेक घटकों द्वारा बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि इसे हम देख नहीं सकते, केवल बालकों के व्यवहार से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी बुद्धि कितनी है। आइए अब हम जान लेते हैं बुद्धि का अर्थ और परिभाषा। सीखने की योग्यता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, तर्क करने की योग्यता, विविध वस्तुओं को पहचानने एवं नए वातावरण से समायोजित होने की क्षमता अर्थात बुद्धि है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि का यह एक व्यापक अर्थ है, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि बुद्धि अर्थात व्यक्ति के समक्ष जो विविध परिस्थितियाँ आती है, उन परिस्थितियों से वो कैसे समायोजन करता है, ये समायोजन करने की जो क्षमता है वो यानी बुद्धि। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे, जिसमें सबसे पहली परिभाषा जो हमें दिखाई दे रही है वह है स्टर्न के अनुसार। स्टर्न ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। दूसरी एक परिभाषा जो हम देख रहे हैं वह है हेवर एवं फ्राइड के अनुसार। इनका कहना है कि शीघ्र सीखने एवं अधिगम धारण की क्षमता बुद्धि कहलाती है। इन दोनों ही परिभाषाओं से हमें ये ज्ञात होता है कि बुद्धि यानी कुछ सीखने की क्षमता, और उसी के द्वारा हमें जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं उससे समायोजन करने की योग्यता जो प्राप्त होती है उसे हम बुद्धि कहते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं बुद्धि के प्रकार। गैरेट ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बुद्धि का जो प्रकार है या बुद्धि का वर्गीकरण कह लीजिए, ये 3 प्रकार से किया है। यानी इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला प्रकार है मूर्त बुद्धि, दूसरा प्रकार है अमूर्त बुद्धि, और तीसरा प्रकार है सामाजिक बुद्धि। इन तीनों बुद्धि के प्रकार को अब हम एक एक करके समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे मूर्त बुद्धि क्या है। मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्र और मशीन से होता है, अर्थात इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में होती है वो व्यक्ति यंत्र तथा मशीन के कार्य को पसंद करते हैं। ऐसे बुद्धि के व्यक्ति, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हो, मैकेनिक, इंजीनियर या कुशल कारीगर होते हैं। इस प्रकार की बुद्धि को यांत्रिक अथवा कारक बुद्धि भी कहते हैं। दूसरा जो बुद्धि का प्रकार है वो है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि का संबंध किताबी ज्ञान से है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि इस प्रकार की होती है वे व्यक्ति ज्ञान अर्जित करने में रुचि लेते हैं, और इस प्रकार की बुद्धि के व्यक्ति वकील, डॉक्टर, साहित्यकार, चित्रकार होते हैं। तीसरा जो बुद्धि का प्रकार है वो है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंसी। सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक तथा व्यक्तिगत कार्य से है।
जिन बालकों की बुद्धि इस प्रकार की होती है वे बालक सभी लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, सामाजिक कार्य में सहभाग लेते हैं और ऐसे बालक मानवीय संबंधों को मधुर बनाए रखने में सफल होते हैं। इस प्रकार की बुद्धि के बालक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। ये हमेशा विविध प्रकार के लोगों की मदद करते रहते हैं। तो आज हमने बुद्धि का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार समझे। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए